दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। चिराग, मांझी और कुशवाहा ने पलटी मार दी है। जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, जो भाजपा आलाकमान यानी मोदी शाह चाहते हैं, वो चिराग पासवान, जितेंद्र राम मांझी और उपेंद्र सिंह कुशवाहा नहीं चाहते हैं। दरअसल बिहार में एनडीए में बवाल मच गया है। बिहार में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के तहलका मचा हुआ है। ये कह रहा है कि मुझे इतनी सीटें नहीं चाहिए, तो वो कह रहा है कि मुझे इतनी सीटें चाहिए। दरअसल दोस्तों, सीट बंटवारे को लेकर के जेपी नड्डा और अमित शाह बुरी तरीके से फंस चुके हैं। पेच फंस गया है। दरअसल ये कामकाज जो है वो अमित शाह और जेपी नड्डा के अंडर है कि किस गठबंधन को कितनी सीटें दी जाएगी। कुछ समय पहले मैंने आपको खबर में बतलाया था कि भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने यह तय किया है कि नीतीश की पार्टी जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी 101 पर चुनाव लड़ेगी, जितेंद्र राम मांझी की पार्टी को 10 सीटें दी जा रही है, कुशवाहा की पार्टी को 10 सीटें दी जा रही है और चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीटें दी जा रही है, जिससे चिराग पासवान, जितेंद्र राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल भी खुश नहीं है। और मैं हवाई बातें नहीं कर रही हूं। अगर मैं कह रही हूं कि बिहार में एनडीए के भीतर बवाल मचा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर के, तो वाकई सच है, क्योंकि खबर के जरिए, फैक्ट्स के जरिए, रिपोर्ट्स के जरिए मैं ये आपको समझा दूंगी, प्रूफ कर दूंगी। सबसे पहले दोस्तों आप खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। बिहार इलेक्शन, एनडीए में सीट बंटवारे से पहले मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स, कर डाली इतने सीटों की मांग, कहा एनडीए के मन में है हमारे लिए प्यार, तो जरा सीटें बढ़ा करके दिखाए। देखिए दूसरी खबर में, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की अहम बैठक, जितेंद्र राम मांझी ने बढ़ाई जो है टेंशन, बड़ी डिमांड कर दी है जितेंद्र राम मांझी ने। वो 10 सीटों से बिल्कुल भी खुश होता हुआ नजर नहीं आ रहे हैं जितेंद्र राम मांझी। क्या कहा, जरा रिपोर्ट पर गौर करें। रिपोर्ट के जरिए सब कुछ आपको बताऊंगी, हवाई बातें बिल्कुल नहीं करूंगी आज। दोस्तों बिहार पॉलिटिक्स न्यूज में हेडलाइन देखिए, दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा नेताओं की अहम बैठक हो रही है। सीट शेयरिंग, वोट अधिकार यात्रा का फीडबैक और विपक्ष के आरोपों पर चर्चा हो रही है। और इस बीच जितेंद्र राम मांझी ने खेल कर दिया है। इस बीच जितेंद्र राम मांझी ने 20 सीटों की मांग रखकर खींचतान तेज कर दी है, जबकि भाजपा अभी अंतिम फैसला नहीं ले पाई है। दोस्तों मैंने आपको खबर में बताया था कि वरिष्ठ पत्रकार, बिहार चुनाव को कवर करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने यह दावा किया था कुछ समय पहले, 2-4 दिन पहले, और ये खबरें आने लगी थी अंदर खाने से। हमारे पास भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने एनडीए में यह तय हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर के कि जितेंद्र राम मांझी को 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का उनकी पार्टी को मौका दिया जाएगा। लेकिन अब जितेंद्र राम मांझी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एनडीए को हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए सहानुभूति है तो 10 नहीं, हमें 20 सीटें दी जाए। लेकिन आलाकमान के लिए, एनडीए आलाकमान के लिए जितेंद्र राम मांझी की पार्टी को 20 सीटें देना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। वैसे जेडीयू को भी, अगर जो फैक्ट्स तो नहीं कहेंगे, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 102 सीटों पर जेडीयू को मौका दिया जा रहा है, वो भी एक तरीके से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी जैसा ही है। लेकिन जितेंद्र राम मांझी नाराजगी जताते हुए, टोंट मारते हुए नजर आए कि अगर इतनी सहानुभूति है जनाब हमारे लिए, तो 10 क्यों, 20 सीटें दीजिए ना। तो वही दोस्तों अब आते हैं चिराग पासवान पर। जी हाँ, चिराग पासवान, मोदी का हनुमान माना जाता है चिराग पासवान को। चिराग पासवान की पार्टी 5 सांसद के जरिए मोदी की सरकार को केंद्र में बनाने में मदद की है। 5 सांसदों के बदौलत मोदी की सरकार चल रही है केंद्र में। ऐसे में चिराग पासवान की जो वेट है ना पॉलिटिक्स में, वो काफी बढ़ गई है जब से वो केंद्र की पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया है। वो खुद एक कैबिनेट में मंत्री हैं। उन्हें अब कह सकते हैं कि 5 सांसदों की समर्थन
उन्होंने अपनी तरफ से दी है। अब बिहार पॉलिटिक्स में सीट बंटवारे को लेकर के जितिन राम मांझी के बाद या उनके साथ साथ चिराग पासवान ने भी नाराजगी जताना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान खुलकर के ये बातें करते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि उनके जीजाजी, उनके सांसद खुल करके एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, नीतीश के खिलाफ बगावती सूर अपना चुके हैं। दरअसल दोस्तों, अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो आपको मैंने पहले खबर में बताया था कि चिराग पासवान की पार्टी को, जी हाँ, चिराग पासवान की पार्टी को कम से कम 20 सीटें ऑफर की जा चुकी हैं। अंदर खाने की खबर यह है कि 20 सीटों के लिए चिराग पासवान को ये ऑफर दिया गया है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी 20 सीटों के साथ सहमत नहीं है। सोचिए, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में 5 सांसदों के साथ बीजेपी को समर्थन दिया है, वो बिहार में 20 सीटों में खुश कैसे हो सकती है वो पार्टी। चिराग पासवान के सांसद, तमाम नेता और खुद चिराग पासवान खुल करके तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर के खुश नहीं है। 20 सीटों का जो ऑफर उन्हें दिया गया है विधानसभा चुनाव में, उससे वो खुश नहीं है। तो उनके जो जीजाजी हैं, उन्होंने यहाँ पर बड़ा खेल खेल दिया है। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। बिहार पॉलिटिक्स सीट बंटवारे के फॉर्मूले से नाराज एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, उन्होंने सीएम पद पर ठोकी दावेदारी। चिराग पासवान के जीजाजी ने कह दी बड़ी बात। खबर देखिए दोस्तों, और भी अगर खबर की डिटेल में जाऊं तो उनके जीजाजी ने क्या कुछ कहा है उसे आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं कह रही हूं कि चिराग पासवान भी प्रेशर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया है। अमित शाह पर, नड्डा पर, मोदी पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। खबर देखिए। दरअसल दोस्तों, एनडीए के सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने के बाद सियासत में नया पेच जो है वो फंस चुका है। खबर है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, रामविलास पासवान खेमे को गठबंधन में 20 सीटें देने पर सहमति बनी है, लेकिन इस फॉर्मूले से नाराज होकर के पार्टी ने अब सीधे बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक दी है। चिराग पासवान के जीजाजी ने बड़ी बात कह दी है। लोजपा के बिहार प्रभारी, सांसद और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने हाजीपुर में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बिहार के अगले मुखिया चिराग पासवान ही होंगे। राजनीतिक परिदृश्य हर डेढ़ दो दशक में बदलता है और बिहार आज उसी मोड़ पर खड़ा है। अगले 20 सालों के लिए नेतृत्व करने के लिए चिराग सबसे फिट नेता है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार की जनता भी चिराग पासवान को ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है। यानी नीतीश कुमार इस बार एनडीए के चेहरे के तौर पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, नीतीश कुमार को कितना भी भाजपा कहे कि अरे नीतीश कुमार ही है, लेकिन पर्दे के पीछे के खेल के बारे में तो नीतीश कुमार भी जानते हैं और एक 10 साल का बच्चा भी बिहार में जानता है। अब ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी के सांसद, उनके खुद अपने बहनोई ने साफ कर दिया है, उनके खुद के अपने, माफ कीजिएगा, जीजाजी ने साफ कर दिया है कि हमारे बहनोई यानी बहन के भाई चिराग पासवान ही इस प्रदेश के मुखिया बनने जा रहे हैं, इस देश के, इस राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दोस्तों, एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी है, सहयोगी दल है। नीतीश और मोदी शाह के साथ मिलकर के उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना है, उनकी पार्टी को चुनाव लड़ना है। बीजेपी की ओर से उन्हें 20 सीटों के लिए ऑफर दिया गया है, जिससे पार्टी खुश नहीं है, जाहिर सी बात है। अब ऐसे में उनके जीजाजी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। सोचिए, जबकि अमित शाह, जबकि सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी फिलहाल तो हम जिनके चेहरे पर हमारी सरकार अभी चल रही है, उनके चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। जबकि उसी गठबंधन में रहकर चिराग पासवान की पार्टी के सांसद, उनके अपने जीजाजी, पार्टी के प्रभारी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी एनडीए में फूट जो है, एनडीए में दरार जो है, वो खुलकर के सबके सामने है। आपस में मतभेद, मतविरोध जो है वो सामने आ गया है। अब ऐसे में दोस्तों, जितिन राम मांझी के साथ ना बात बन पा रही है अमित शाह की,
ना ही चिराग पासवान की पार्टी के साथ, चिराग पासवान के साथ बात बन पा रही है। वहीं अगर उपेंद्र सिंह कुशवाहा की बात की जाए, जी हां, उनकी पार्टी को भी 10 सीटें देने की बातें हो रही है, जबकि वो 10 सीटें नहीं, 10 से ऊपर कम से कम 5 से 6 सीटों की और डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, जरा उनका जो बयान है उसको जरा देखिए। सड़कों पर हो रही चर्चा का मतलब नहीं, बिहार चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर बोले उपेंद्र कुशवाहा। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा के मुताबिक, मतलब दोस्तों एक बात आप मान के चलिए, एक बात की जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। जब भी किसी भी प्रदेश में सीट शेयरिंग जब ऑफिशियल तरीके से सामने आती है, उस पूरी लिस्ट सामने आती है, उससे पहले एक तरीके से जो आला कमान है, जो तय करते हैं कि इस बार कौन चुनाव लड़ेंगे, किन्हें सीटें दी जाएगी, किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी, इसके लिए मीडिया में पहले से ही एक आप कह सकते हैं कि खबरें जो है उसे लीक कर दी जाती है। किसे कितनी सीटें दी जाएगी इसका एक अनुमान लगा करके पार्टियां खुद ऐसी खबरें लीक कराती है, ताकि माहौल क्या बनता है उसे लेकर के हमारे सहयोगी हमसे खुश है कि नाराज है, उनके एक्सपेक्टेशन और क्या है, इस पर एक माहौल बन जाए और उन्हें भी पता लग जाए। तो उसी तरीके से ये खबर भी सामने आई थी कि कुशवाहा की पार्टी को भी 10 सीटें दी जा रही है। अब कुशवाहा का कहना है, उपेंद्र कुशवाहा का कहना है, ना तो वो 10 सीटों से खुश हैं। अंदर खाने की खबर यही है, उनकी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उनके 15 से 18 सीटें उन्हें चाहिए, मतलब 5 से 8 सीटें, 6 सीटें उन्हें और चाहिए, जितना उन्हें दिया जा रहा है। अब उनका कहना यह है कि ये जो एक तरीके से खेल चल रहा है ना, सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर के, इस पे हम विश्वास नहीं रखते। हम सीधा बात करेंगे और इन सड़कों पर हो रही चर्चाओं पर हमें भरोसा नहीं है। यानी जो खबरें लीक हुई है, किसे कितनी सीटें दी जा रही है, इस पर बाकी पार्टियां कितना भी उछल कूद क्यों ना कर ले, हमें जो चाहिए वो तो हम मांगेंगे और मुंह खोल करके मांगेंगे, अमित शाह के सामने बैठ करके मांगेंगे। इन हवाई खबरों पर या सड़कों पर हो रही चर्चाओं पर हम बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएंगे। हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए। कुशवाहा की पार्टी 10 सीटें नहीं, 15 से 18 सीटों की मांग कर रही है, जबकि उन्हें सीटें 10 दी जा रही है आला कमान की ओर से, एनडीए आला कमान की ओर से। चिराग पासवान की जो पार्टी है, उन्हें 20 सीटें दी जा रही है एनडीए आला कमान की ओर से, जबकि उनकी मांगे और ज्यादा है। अगर वो मांगे पूरी ना हो तो कम से कम सीएम की कुर्सी चिराग पासवान को दी जाए। सीएम की कुर्सी की दावेदारी एक तरीके से चिराग पासवान ने ठोक दी है। और वहीं जितिन राम मांझी की बात की जाए तो उनकी पार्टी को भी 10 सीटें दी जा रही है आला कमान की ओर से, लेकिन वो 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं कि अगर हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए हमारे लिए सहानुभूति गठबंधन रखता है, तो हमें 10 नहीं 20 सीटें दी जाए। कुल मिलाकर के देखा जाए दोस्तों तो स्थिति बहुत खराब है। बीजेपी में, एनडीए में अमित शाह और नड्डा लगातार मनाने की कोशिश में अपने सहयोगियों को लगे हुए हैं, लेकिन बात सीट बंटवारे को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के बन ही नहीं पा रही है। और जितिन राम मांझी जो कि बिहार में गठबंधन में है, केंद्र में गठबंधन में है, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये तीनों अगर मुंह मोड़ ले और अकेले के दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान करे तो एनडीए का पत्ता साफ हो जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर के अगर अपने आप में इस तरीके से कलह, इस तरीके से फाइट चल रही है, तो सोचिए अमित शाह, नड्डा और मोदी की नींदें किस तरीके से उड़ी हुई होगी। फिलहाल दोस्तों, बिहार चुनाव पर, इस पॉलिटिकल अपडेट पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स को, अंदर खाने की खबरों को इसी तरीके से पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।